हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। सवाल ये। दूसरा ये एक प्रोफेसर साहब हमें एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो अपना तर्क देता है कि मेडिकल साइंस कहता है इसमें कोई चीज नहीं होती। क्या जितने भी हमारे मसीह भाई देख रहे सभी को जय मसीह। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत करारा इंटरव्यू होने वाले हैं। जो पास्टर विजेंद्र पास्टर जो प्रॉफिट जो सब जानते हैं आप लोग उनके नाम का, वो पूरे भारत में लोग बच्चे बच्चे तक जानते हैं कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह कौन है। दोस्तों उनके आज तक के कभी इंटरव्यू नहीं देखे होंगे इंटरनेट पर। आज आपको एक अचूक से अचूक इंटरव्यू दिखाने वाले हैं जो आप लोग देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लास्ट तक वीडियो में देखना, बहुत खतरनाक तरीके से इनके जवाब दिए इन रिपोर्टर के। और दोस्तों इनके जो चर्च हैं जो बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे भीड़ होते हैं, और यहाँ पे सोचने वाली बात पड़ गया रिपोर्टर को। अपने आप में सोच रहे थे कि क्या इतना पैसे देखकर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के पास लोग जो आते हैं उन्हें विजेंद्र सिंह पैसा दे के धन परिवर्तन किए हैं। तो बिल्कुल उनके माइंड में ये चल रहा था, वो बिल्कुल निगेटिव निकला। और दोस्तों वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए और सच में वो माने कि हाँ परमेश्वर के लोग हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए क्या होने वाला। चलिए देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी एक धर्म का भगवान नहीं है, वो सब धर्मों के लोगों का भगवान है, वो सबका परमेश्वर है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो किसी एक धर्म का भगवान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति का एक जात का भगवान नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, कह रहे कि पवित्र आत्मा कह रहे जो कोई जगत की ज्योति पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, अनंत जीवन पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। सवाल ये। दूसरा ये एक प्रोफेसर साहब हमें एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो अपना तर्क देता है कि मेडिकल साइंस कहता है इसमें कोई चीज नहीं होती। क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमेश्वर के सामने, क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम एक कुंवारी थी और मरियम कुंवारी थी। उस समय में मरियम को परमेश्वर ने एक ज्योति से, एक लाइट से गर्भवती किया और उसने कहा था कि पूरी दुनिया का उद्धार कराने वाला तेरे गर्भ में जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद उसी के गर्भ में क्यों आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि पूरी दुनिया के लोग देखो। अगर आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान था, उसने एक शीशे का कमरा बनवाया, उदाहरण दे रहा हूँ, और उसी समय उसमें पक्षी आए और बारिश हो रही थी, ओले हो रहे थे, तो वो पक्षी उस घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बाहर बर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने वो खिड़की खोली, जैसे ही किसान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ठक ठक की आवाज आ रही है, उसने खिड़की खोली तो देखा बहुत सारे पक्षी जो है वो उस पर टकरा कर मर रहे थे। लेकिन जब वो मर रहे थे तो उसी समय उसने कहा अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए और उसी समय वो मर गए, क्योंकि वो इतना बड़ा मुंह देखकर वो डर गए। और उसी समय वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी पक्षी बना दे कि मैं इनकी भाषा में जाकर इनको समझाऊं और ये अंदर आ जाएं। तो उसी समय लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही इंसान कह रहा है कि आज हर यीशु मसीह को धरती पर परमेश्वर को क्यों आना पड़ा। अगर हम गधे होते वो गधे के रूप में आ जाता, अगर हम जानवर होते जानवर के, पक्षी होते पक्षी के रूप में आ जाता। वो इंसानों को बचाने के लिए कह रहा इंसानों के रूप में आ गया ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। तो जैसे कि वीडियो में देखे भाई लोग, आप लोग ने किस प्रकार रिपोर्टर ने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह से गजब गजब के सवालों को पूछे और किस तरह प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने इन पत्रकार को जवाब करारा रूप से दिया। दोस्तों जैसे लोग जो होते हैं ना दोस्तों,
जो लोग होते हैं जो आजकल चीज़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास रखते हैं, उसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकते हैं और क्या कर दिए हैं। दोस्तों जैसे कि बता दें कि जो मकान बनता है तो उसमें सीमेंट, छड़ और छड़ी और बालू की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की वो क्षमता है, वो चाहेंगे तो बिना सीमेंट छड़ लगे हुए डायरेक्ट महल बना सकते, वैसा क्षमता उसमें है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पत्थर में से कभी पानी नहीं निकल सकता है, समुद्र कभी दो भाग नहीं कर सकता है कोई लोग, आम आदमी, लेकिन परमेश्वर ने समुद्र को भी दो भाग कर दिया, जो कोई नहीं कर सकता है आज तक के या आजकल। और दोस्तों बता देते हैं कि पत्थर में से भी परमेश्वर ने पानी को निकाला था मूसा के द्वारा। तो दोस्तों जैसे कि परमेश्वर अनहोनी को होनी में बदल। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें। बोला करो, उनको बोलो ANM की PR एजेंसी है ये, उसकी पब्लिसिटी करते हैं फ्री में। कहाँ पैसे लगाएंगे, लाखों रुपया देंगे टीवी चैनल को, 25 लाख एक बार का लगता है, अखबार में फोटो देनी हो, कहाँ अगले फ्री में लगे हुए हैं। क्यों विरोध करते हो तुम लोग? हालेलुया। आज 2022 में जब विरोध हुआ, आज पूरे पंजाब को यीशु मसीह के बारे में मालूम है। लोग बोलते हैं नेगेटिव भी लोगों को पता चला, नेगेटिव बातें यीशु मसीह की फैली नेगेटिव। जब मेरे को यीशु मसीह का प्रचार हुआ था तो नेगेटिव हुआ था। जब मेरे को पहली बार यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था, मुझे ये मालूम हुआ था कि ये पास्टर लोग ऐसा 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 बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा धर्म बदल देते हैं। लेकिन आज हुआ ना बदलाव, तो सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, उसको रोका जा सकता है, कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सूरज को कितनी देर छुपा लोगे, वो एंड में बाहर आएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जीसस क्राइस्ट सच्चाई है, वो धर्म का नाम नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, वो सच्चाई, वो बाहर आएगी। प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो, आनंदित रहो। अगर पंजाब की कलीसिया का विरोध हो रहा है तो समझ जाओगे परमेश्वर पंजाब के पूरी तरह साथ है, वो आपको स्वर्ग से देखता है। आप उसने कहा अगर लोग तेरा नाम लेकर तुझे कोसें, मेरा नाम लेकर बुरी बुरी बातें बोले, तेरा नाम बुरा कहें, तो स्वर्ग आनंद मनाना, स्वर्ग में तेरे लिए बड़ा प्रतिफल पड़ा है। जो भी तुमसे पहले जो असली प्रॉफिट थे उनका भी इसी तरह से विरोध हुआ था। कहता हाय तुम पर कि सब लोग तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर जो तृप्त हो चुके हो, क्योंकि सब झूठे भविष्यद्वक्ताओं को भी लोग ऐसा ही बोलते थे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हम क्यों ना परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाएं और सही रीति से, सलोनी रीति से, अच्छी रीति से और मुंह बंद करते हुए लेके जाएं। आमीन। और इससे क्या होगा? इससे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। आप गाली निकालेंगे, आप क्रिश्चियन फाइट में तो आ जाएंगे, पर पवित्र आत्मा आपके बीच से चला जाएगा। क्यों यीशु मसीह का काम इतना फैला? अगर सोचो क्रिश्चियनिटी को भी जब लोग बुरा बोले, हम भी तलवारें लेकर निकल जाएं बाहर, हम कभी भी बढ़ते नहीं। आज क्रिश्चियन 400 करोड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। उसका रीजन यही है कि क्रिश्चियन ने मारने के बदले मारा नहीं है, आशीषित किया है। इसलिए परमेश्वर ने सबूत दिया है कि तुम दुनिया में सबसे अधिक हो और ऐसे ही रहोगे। आप तो यहां है ना, आप जाओ दुनिया के किसी कोने में, कौन है वहां पे? क्रिश्चियंस है। मिडिल ईस्ट को छोड़ दो, जाओ दुनिया के किसी कोने में, कौन बैठा है? दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं में कौन बैठा है? बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट कौन है? बड़े बड़े देश किसके पास हैं? जाओ देखो। क्योंकि जब अगर हम कई बार जब निकलते ही नहीं, चलो वीजा नहीं लगा बखरी गल है, हाँ और जब हमें मालूम ही नहीं, अगर बाहर नहीं निकले, हमें लगता है कि यही सारी दुनिया है। नहीं नहीं नहीं, ये सारी दुनिया नहीं है, ये सारी दुनिया नहीं है। दुनिया में घूम के देखो, फिर के देखो। जिस देश में कोई खास प्रजाति 2% हो जाती है ना, बोलते असि 2% आओ तो सरकार बदल दी आप, असि इत्थे 20 या फिर देखो की करांगे आप। पर सानू 20 का कोई है नहीं कि हाँ असि बहुत बड़ा तीर मारे, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदल ले, वो जीवन बदलने के लिए आया। हालेलुया। आज दुनिया के हर कोने में मसीहियत है, मसीही लोग हैं, बड़े बड़े पोजीशंस के ऊपर मसीही लोग हैं।
हर जगह आप दुनिया में जाओ, घूमो, इंडिया से बाहर निकल के देखो, आपको मालूम होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने क्या हुए? चमके। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव उनको मालूम हो, तुम्हारा देखना, चलना, फिरना उनको मालूम हो कि ये जीवित परमेश्वर की संतान है, और वो लोग तुम्हें देखकर ही मसीह में आ जाएं। हालेलुया। आप एक बड़े बदलाव का कारण हो। आपकी प्रेयर्स के कारण प्रभु ने आपको बहुत आशीषित करना है। चर्च, जो आपने प्रार्थनाएं की है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने बीजों को बोया है, उसने आपको बहुत अभी और आशीषित करना है। जब खामरा चर्च शुरू हुई तो लोगों को पवित्रताई के ऊपर चलाया गया, वचन के ऊपर चलाया गया, उन्हें शिक्षा दी गई। आज मैं जिस दुनिया के जिस भी कोने में जाता हूं, इसी चर्च के लोग हैं जो यहां से गए हैं। कोई वॉलंटियर है, कोई वकील बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है। इसी चर्च के वॉलंटियर्स, इसी चर्च के मेंबर्स, इसी चर्च के हैं। सब लोग वहीं पे जाके काम कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में हैं वो। कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा यूरोप का देश नहीं, कोई ऐसा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी चर्चेस अभी ओपन हो रही है, जबकि वो पहले से मसीह में है, लेकिन हिंदी चर्चेस वहां नहीं। कारण क्या? आप लोग फैल गए हैं। परमेश्वर ने आपको फैलाया है, बरकत दी है। वचन पे चलने के कारण उसने आपको आशीष दी है। उसने विरोधियों को शर्मिंदा किया है, आपको बढ़ाया है उसने। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वैरी है वो आग से हारता है। बोलो, आग से हारता है। तो आग कभी कम नहीं होने देनी। जब शरीर आएगा आग कम होगी, व्यभिचार, चोरी आएगी, आग कम होगी। आप गालियां निकालेंगे, आग कम होगी। आप रॉन्ग वर्ड्स यूज करेंगे, आग कम होगी। आप डर जाएंगे, नहीं बोलेंगे, तब भी आग कम होगी। अगर आग आपकी लाइफ में रही, प्रभु की फायर आपकी लाइफ में रही, शैतान हमेशा शर्मिंदा था और रहेगा आपकी लाइफ से। आपके परिवार एक बड़ा काम होते हुए देखने वाले हैं। आपका फाइनेंस एक बड़ा काम होता हुआ देखने वाला है। आपके शरीर की हड्डियां एक बड़ा काम होते हुए देखने वाली हैं। आपके शरीर की बीमारियां परमेश्वर दूर करने वाला है। एक बड़ी हीलिंग आपका हिस्सा होगी आज यीशु के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी डिलीवरेंस आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं, बड़ी बरकत आपका हिस्सा होगा। आमीन, ऊंचा आमीन, ऊंचा। ये आशीष हमारी है। चल, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। हमारी लड़ाई क्या है? शरीर की, हट जा ब्लेंडर। बोलो, शरीर की किसकी है? आत्मिक लड़ाई है। फायर बना के रखनी है प्रार्थना के साथ, टीवी को ऑफ करके, आमीन, प्रेयर स्ट्रांग करके, चुगलियां बंद करके, दुश्मनियां बंद करके। आग जब बन के तुम्हारी लाइफ में रहेगी, शैतान हमेशा शर्मिंदा रहेगा। वो अटैक करने आएगा और शर्मिंदा रहेगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। दोस्तों, जैसे कि वीडियो में देखा अंकुर नरोला जी ने क्या बोला है, शैतान सच में मूर्ख है। और शैतान देखिए जितना भी रोकना चाहता है परमेश्वर के राज को बढ़ने के लिए, बाकी जितना ही रोकता है उतने तेज़ी से परमेश्वर का राज बढ़ते जा रहा है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।